अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बड़े दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। सॉरी फॉर दैट, आई वाज़न्ट वेल और ज़िंदगी के कुछ मामलात ऐसे थे कि वहाँ पर फंसा हुआ था, बहुत ज़्यादा आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी। वो टाइम कि जब मुझे बार बार हर सेकंड आप लोगों को अपडेट करना चाहिए था पॉलिटिकल हैपनिंग से। पाकिस्तान के अंदर नई गवर्नमेंट बन रही थी, वज़राए आला आ रहे थे नए, एक साबिक वज़ीर आज़म दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे शहबाज शरीफ साहब। मैं कुछ बीमार भी था और मामलात ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गया कि आप लोगों से ज़्यादा मुलाकात नहीं हो सकी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू द कैमरा, बैक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और आप लोगों से मुलाकात रहेगी। और वो तमाम सवालात जो कम अज़ कम मेरे जहन में है, मैं तो ज़्यादा फोकस पंजाब होगा। रीज़न के यहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का रिहायशी हूँ। तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो इसी में आ जाता है, पंजाब के अंदर ही। बाकी भी मामलात ज़िंदगी चलते रहेंगे। अगर बहरहाल स्टार्ट करते हैं। हुकूमतें बदल गई, वज़राए आला बदल गए, लेकिन अगर नहीं कुछ बदल सका तो वो पंजाब पुलिस का रवैया, पंजाब पुलिस का कल्चर नहीं बदल सका। हफ्ते के दिन बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब ने एक कॉल दे रखी थी पुरअमन एहतजाज की पूरे पाकिस्तान में। लाहौर में भी एहतजाज हुआ, GPO चौक वॉज द सेंटर, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर, दैट वॉज द सेंटर जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा होकर एहतजाज कर रहे थे। वहां पर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट पेश आया। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई वहां पर, फुटेजेस आप तुम लोगों ने भी देखी होंगी, मेरे तक भी आती रही हैं। मैं फील्ड में तो नहीं था, लेकिन फुटेजेस उस दिन की मेरे पास आती रही हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन आती रहती है, सहाफ़ी एक दूसरे को भेजते रहते हैं। तो बहुत सारी गिरफ्तारियां जहां पर हुई, वहां पर एक गिरफ्तारी ऐसी हुई कि जिसने दोबारा अटेंशन डिजिटल मीडिया की, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की बहुत ज़्यादा हासिल कर ली। होता कुछ ऐसे है कि वहां पर एक कारकुन है, अहमद शाह साहब, चलते फिरते बिल्कुल हेल्दी, बड़ा लंबा चौड़ा नौजवान, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है, प्रिजन वैन में डालती है, ले जाती है। आज रात जो गुजरी है, यूसुफ मेयो साहब एक एडवोकेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। मैंने बड़ा उनको कोर्ट्स में देखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी लोगों ने ड्रामे बहुत किए हैं कि जी बहुत सारे वकीलों ने मुफ्त के, बहुत बड़े बड़े जो नाम है ना, सारे वक्त गुजर जाएगा तो आपको कहानियां खुल के सामने आएंगी कि कैसे वकीलों ने गरीब वर्कर से कितना कितना पैसा बटोरा और कैसे सिर्फ ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर आकर ड्रामे करते रहे। वो कहानी छोड़े, वो बाद में किसी दिन बात करेंगे। मुझे कल परसों ही कुछ कहानियां खुलकर मुझे पास सामने सबूत आए हैं कि कैसे कुछ वकील साहबान और साहबान ने पैसे ले लेकर क्लाइंट से, और एंड में मीडिया के ऊपर हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट केस करते रहे। वो बाद में बात करेंगे किसी दिन, और कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने पे किए हैं वही खुद ही आके बात करें उसके ऊपर। लेकिन वो मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा वो रेलेवेंट सब्जेक्ट नहीं बनता, तो आई डोंट थिंक सो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। एनीवेज, इसमें जनाब अहमद शाह साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो रात को एक वकील की जानिब से, यूसुफ मेयो साहब की जानिब से ये खबर ब्रेक होती है कि जनाब ही इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन। उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके सर पर डंडे मारे गए हैं उनका, और वो ICU में हैं। किसी ने कहा वो वेंटिलेटर पे है, किसी ने कहा जी वो कोमा में चले गए हुए हैं। इसके बाद खामोशी हो जाती है, और लाहौर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के, उनकी जानिब से एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट आती है कि वो तमाम MPs कि जो हमारे वोटों से मेंबर बनकर असेंबली में पहुंचे हैं, अगर वो यहाँ पे अपने कारकुन के लिए नहीं पहुंचते तो हम थप्पड़ मारकर उनसे अपना मैंडेट वापस ले लेंगे। गुस्सा था, इमोशनल मोमेंट था। वैसे यहाँ पर एक सवाल रात को मेरे जहन में भी आ रहा था कि कोई MPA क्यों इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन में डंडे खाकर नहीं जाता, क्यों वर्कर ईंधन बनता है, क्यों जिले शाह, क्यों 9 मई को कारकुनान ही सिर्फ शहीद होते हैं। लेकिन ये सवालात हैं और ये आई थिंक वर्कर के जहन में भी ज़रूर आते होंगे। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब, एक ब्रिलियंट माइंड और बहुत अच्छे इंसान। सलमान अकरम राजा साहब अस्पताल गए, कुछ और लोग भी मुझे इत्तलात मिली है कि बाद में गए। कहानी यहाँ पर ये नहीं है, कहानी यहाँ पर ये है कि जनाबे वाला ये साहब चलते फिरते पुलिस गिरफ्तार करती है, वैन में डाल के ले जाती है, और उसके बाद जो FIR है, FIR के अंदर लिखा हुआ है कि जी अहमद शाह साहब को मोहम्मद अरशद वल्द मोहम्मद याकूब कौम अवान का डंडा लगा, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर ने ही पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की, वो पुलिस वाले को डंडा नहीं लगा, वो अहमद शाह को डंडा लगा। अहमद शाह बेहोश हो गया, अहमद शाह की हालत गैर हो गई, हमने उठाकर उसको अस्पताल ले गए। और भाई जो हमारे पास फुटेजेस है उसमें तो अहमद शाह चलता फिरता, आप उसको पुश करके वैन के अंदर डाल रहे हो। सो ये तजाद स्टेटमेंट्स के अजीब से आ रहे हैं। तो फिर मेरा कहने का मकसद यही है कि सब कुछ बदल गया, लेकिन पंजाब पुलिस का रवैया नहीं बदला, और इसको अगर नहीं बदला जा सकता तो बड़े दुख की बात है कि ये नफरतें, ये फासले बहुत तेज़ी से बढ़ते जाएंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ते। पहले ही पिछले 2-3 साल के अंदर ये इस हद तक बढ़ गए। ये सारे बड़े बड़े सियासतदान हमारे असेंबली में खड़े होकर बात करते हैं, नफरतें फैला दी गई है। और यार किसने फैलाई, कैसे फैलाई, वो तो देखो। 9 मई के ऊपर सब मजम्मत करते हैं जो बार बार तरीके से आप खुद कहती है उसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए। पुलिस इस हद तक कैसे चली गई, सवाल ये पूछा जाना चाहिए। आगे चलिए तो अगली स्टोरी जो मेरा आई थिंक
हाई होप्स थी मुझे, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे बड़ी हाई होप्स थी मरीम नवाज साहिबा से कि नई चीफ मिनिस्टर आ रही हैं, नए आइडियाज़ लेकर आएंगी, पुरानी सीजन टीम के साथ नए आइडियाज़ आएंगे, परवेज़ रशीद साहब, मरीम औरंगजेब साहिबा और इस तरह के सारे जो बुजुर्ग पॉलिटिशियन है, मरीम औरंगजेब साहब तो बुजुर्ग नहीं है लेकिन परवेज़ रशीद साहब और वो तमाम लोग जो हैं वो इनकी टीम का पंजाब में हिस्सा है। तो पंजाब के अंदर ये कोई बड़ा रेवोल्यूशनाइज करेंगे सिस्टम को, बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि कंपैरिजन तो लोग बार बार कहेंगे बुजदार था जी, बुजदार ने ये नहीं किया, बुजदार ने वो नहीं किया, कोई कख नहीं बदला पंजाब के अंदर इन दिनों के अंदर। या मुझे वो लाइन लेंथ या मुझे वो विजन नज़र नहीं आ रहा जिसके लिए बारे में लिखा तो जा रहा है मरीम नवाज साहिबा का विजन, वज़ीर आला पंजाब साहिबा का विजन, मैडम वज़ीर आला का विजन, लेकिन वो विजन में मुझे कुछ बहुत बदलाव या कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रही। दो तीन चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। पंजाब सारे कुछ साफ़ किया जाए, सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया मैडम चीफ मिनिस्टर ने, यार ये पहले ही काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है सफाई करना। हाँ चले ठीक है, आपने कह दिया इसके ऊपर कि जी सफाई होनी चाहिए, थैंक यू वेरी मच। मरियम साहिबा, लाहौर का इलाका जहाँ पर शौकत खानम अस्पताल है, कैंसर अस्पताल, उसी से थोड़ा सा आगे वेलेंशिया टाउन के साथ एक कैंसर अस्पताल का, सरकारी कैंसर अस्पताल के लिए आज उन्होंने जो तजवीज़ शुदा जगह है वहाँ पर गई, उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पर सरकारी कैंसर अस्पताल बनाऊंगी लाहौर के अंदर जहाँ तमाम मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। ठीक है, फेयर इनफ। मैं इसका, मुझे इशू क्या है इसके अंदर, मैं उसकी तरफ बाद में आ रहा हूँ। मरियम नवाज साहिबा उस जगह से निकलती हैं तो उसके बाद वो आज एक सरकारी स्कूल में चली गई हैं, वहाँ पर खिड़की का शीशा टूटा हुआ था, मरियम नवाज साहिबा ने उसको ये कैसे टूटा हुआ, बच्चों का स्कूल है और यहाँ पर शीशा टूटा हुआ है। ठीक है मरियम बीबी, एक सजेशन है आपके लिए, पंजाबी होते, पाकिस्तानी होते, एक फील्ड का सहाफ़ी होते, स्टूडियोज़ में बहुत कम काम किया है 10 साल के अपने जर्नलिस्टिक करियर के अंदर, आउटडोर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। आपके लिए एक मशवरा है और मुफ्त मशवरा है, काम आएगा आपके अगर आप तक पहुँचे तो। अगर आप वाकई में काम करना चाहती हैं, क्योंकि आपकी सियासत, आपकी जमात की सियासत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, आखिरी सांसें ले रही है, और अभी जो IMF वाले जो फैसले आएंगे ना, जो आपने 18 चीज़ों की कीमतें, वो बहुत सारी चीज़ों की 18% तक कीमतें बढ़ाने का IMF ने आपकी गवर्नमेंट को कह दिया है, नवाज शहबाज शरीफ साहब की, और बाकी बहुत सारे डैमेजेस आपके लिए अभी वेट में हैं, और आपको आइडिया है कि आपके साथ क्या होना है आगे, महंगाई की वेव के बाद अवाम का रिएक्शन क्या होगा, एवरीथिंग। आपके लिए एक मशवरा है, और ये मशवरा मैं शायद ख्वाहिश भी है मेरी तो, कि अगर मुझे कोई बंदा पूछे कि यार गवर्नेंस का लेवल क्या होना चाहिए, तो मेरा ये मॉडल है या ये मेरी एक सजेशन है। आप 5 दिन दीजिए पंजाब को, लाहौर को, पंजाब को दीजिए, लाहौर से बैठ कर असेंबली के सेशन होंगे, आपके चीफ सेक्रेटरी की, आपके अमन ओमान की मीटिंग्स आपकी डेवलपमेंट की होंगी, आप 5-6 दिन वो मीटिंग्स लीजिए, हर हफ्ते का 1 दिन, महीने के 4 दिन मुख्तस कर दीजिए। आपको सरकारी हेलीकॉप्टर है, सरकारी तेल है, अमला है, मुख्तस कर दीजिए कि आपने पंजाब का हर एक ज़िला जो है वहाँ पर 1 दिन हर वीकेंड का गुजारा करना है, या वीक डे का, मंडे का गुजारा करना है। 1 दिन पूरा अपने पंजाब के एक ज़िले को लेकर वहाँ पर गुजारा करना है। 4 ज़िले आप महीने में इस तरह विजिट कर सकती हैं। उस दिन अपने MPA MNAs जो लोकली उस ज़िले के इलेक्टेड है उनको माइनस कर दिए, उनका कह दीजिए कि जनाब आप नहीं आएंगे, आप जाए अपना अपना काम कीजिए, मैं यहाँ सिर्फ आवाम से मिलने आई हूँ, मैं यहाँ के सरकारी अस्पताल देखने आई हूँ, सरकारी स्कूल देखने आई हूँ, BHUs देखने आई हूँ, पटवार खाना का निज़ाम देखने आई हूँ, आम लोगों से मिलने आई हूँ कि उनके मसाइल क्या हैं इस रीजन के, और मैं उनके ऊपर बात करने आई हूँ, उनके ऊपर काम करने आई हूँ। मैं, हाँ आई नो दैट फॉर अ फैक्ट कि मतलब 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आप पूरा का पूरा पंजाब 4 महीने के अंदर आप विजिट कर लेंगे, आपको हर पंजाब के ज़िले के प्रॉब्लम, ग्रास रूट लेवल के ऊपर आवाम के प्रॉब्लम क्या है, आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी उनकी, और लोगों को आप एक ये दे सकेंगे इंप्रेशन कि जनाब आप वाकई में काम करना चाहती हैं, ग्रास रूट लेवल पर जाके आप रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहती हैं। अगर आप अपने चचा की तरह लंबे बूट पहनकर लाहौर के लक्ष्मी चौक में फोटो सेशन करवाती रहेंगी, तो फिर आप, जिस तरह आपके चचा लाहौर के वज़ीर आला थे, मोहतरमा आप भी सिर्फ लाहौर की वज़ीर आला रह जाएंगी, लाहौर के बाहर आपका कोई लेना देना नहीं होगा। और वो आपने देख लिया कि फैसलाबाद में आपकी जमात के साथ क्या हुआ, खुरम दस्तगीर साहब के साथ गुजरावाला में क्या हुआ। अगर आपको अपनी जमात रिवाइव करनी है तो आपको पूरे पंजाब में हंगामी बुनियादों के ऊपर लोगों से अपने रवाबित बहाल करने होंगे। अब कहानी क्या है कि इस सारे प्रोसेस के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत चाहिए। और आई थिंक मरियम नवाज इज ऑफ दैट एज के भी वो मेहनत कर सकती हैं, शी इज़ नॉट 80 कि शी इज़ टू ओल्ड के जी वो मेहनत कर सकें एंड एवरीथिंग। आई थिंक उनको ये मेहनत करनी चाहिए, उनको निकलना चाहिए फील्ड में जाकर, वरना उनके चचा के ऊपर, उनके वालिद के ऊपर जो लाहौर के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का टैग माजी में लगता है, वही टैग उनके ऊपर रहेगा। इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो डायरेक्टली कलेक्ट कर सकें। मैं नहीं कहता कि इससे वो रातों रात पंजाब बदल देंगी, मैं नहीं इस चीज़ को कहता, लेकिन इससे एक चीज़ का ज़रूर है कि जब आप रिफॉर्म्स की बात करेंगी, जब आप कानून साजी और जब आप पॉलिसीज़ की बात करेंगी,
तो आपको खुद से आइडिया होगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको मैंने एड्रेस कैसे करना है। बहरहाल अभी तक की परफॉर्मेंस मरियम नवाज साहिबा की विजिट्स और फोटो सेशन के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आई। अल्लाह करे कि मुझे कुछ नज़र आए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह करे कि मुझे कुछ नज़र आए यार, पंजाब का भला हो, पाकिस्तान का भला हो। क्योंकि जो आज नेशनल असम्बली में होता रहा, मैं अगले ब्लॉग के अंदर उसके ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा, जो आज नेशनल असम्बली के अंदर होता रहा, जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं, थिंग्स आर नॉट इन गुड शेप। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह।